देखो भाई साहब, कभी कभी लगता है कि अमेरिका का डॉलर भी अब उसी बाबा का दुकान हो गया है। जैसे जो वहाँ कभी कभी लाइन लगी रहती थी और अब मक्खियाँ भिन भिनाती हैं वहाँ पे। 80 साल तक पूरी दुनिया को अमेरिका ने बोला कि अगर जीना है तो डॉलर में जीना। वाह भाई अमेरिका। लेकिन अब हालात ऐसी हो गई है कि डॉलर आईसीयू में पड़ा है और इंडिया नर्स बन करके उसके नब्ज को जांच रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि डॉलर बचेगा या फिर ब्रिक्स और यूपीआई मिल करके इसकी तेरही कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी सोसाइटी में। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड डॉलर का द एंड आपकी सोसाइटी के साथ। भाइयों, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार अगर कभी किसी ने बनाया है तो वो बंदूक नहीं था, वो था डॉलर। हाँ, वही डॉलर जिसके दम पर पिछले 80 साल से अमेरिका ने पूरी दुनिया की इकानमी को बंधक बना करके रखा था। सरकारें गिराई, युद्ध छेड़े और पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन अब वही डॉलर आईसीयू में पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और मज़ा देखिए, इस डॉलर की स्लो डेथ का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? वो है भारत और उभरता हुआ ब्रिक्स देशों ने मिलकर के ऐसा नया पेमेंट सिस्टम तैयार कर दिया है जो अमेरिका और यूरोप की पूरी नींव को हिला रहा है। और दोस्तों, अमेरिका ने भारत को रोकने के लिए कितने प्लान बनाए पता ही आप सभी को। रूस से तेल मत खरीदो, इसका दबाव डाला, पेमेंट सिस्टम पर पाबंदियां लगा दी और सोचा कि अगर भारत को स्विफ्ट और डॉलर से काट देंगे तो इंडिया घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन खेल यहाँ तो उल्टा हो गया। और तो और, जिस स्विफ्ट सिस्टम को अमेरिका ने अपना परमाणु हथियार समझ रखा था, भारत ने उसी को बाईपास कर दिया। लेकिन कैसे? आइए समझते हैं आपस में हम सब, ठीक है। यूपीआई ग्लोबल और रुपे इंटरनेशनल के जरिए आज भारत न सिर्फ अपने देश में बल्कि सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान और मॉरिशस जैसे देशों में भी सीधा यूपीआई पेमेंट सिस्टम चालू कर चुका है। सोचिए, अब कोई भी भारतीय व्यापारी या आम आदमी बिना डॉलर के सीधा पेमेंट कर सकता है। यानी अमेरिका का जो डॉलर गेट था उसमें अब यूपीआई का ताला लग चुका है। और असली बम है यम ब्रिज प्रोजेक्ट। और एक राज की बात आप सबको बताता हूँ कि 4 बड़े देश यानी चीन, हांगकांग, थाईलैंड और यूएई, यानी ये सब CBDC यानी डिजिटल करेंसी में ट्रेंड कर रहे हैं। और अब भारत भी इसमें एंट्री ले रहा है। मतलब ट्रेड डॉलर में नहीं होगा, डॉलर की डिमांड अपने आप धड़ाम से गिरेगी। और तो और साथियों, ब्रिक्स तो एक कॉमन करेंसी पर भी काम कर रहा है। और रूस कहता है मैं एनर्जी बेचूंगा इसी करेंसी में। चीन कहता है मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा इसी करेंसी में। और भारत कहता है आप मैन्युफैक्चरिंग करो, आप सर्विस भी, लेकिन कुछ भी करो, हम सर्विस और टेक्नोलॉजी बेचेंगे। ज़रा सोचिए, जब इतना बड़ा सप्लायर, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे बड़ी सर्विस इकोनॉमी के साथ डॉलर को दरकिनार कर दिया जाए तो अमेरिका का क्या हाल होगा। साथियों, अब अपने कैमरा को घुमाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां से डॉलर को सबसे बड़ा झटका लग रहा है और भारत को मिल रहा है आयल सुरक्षा कवच। सऊदी अरब, यूएई, इराक ने भारत को साफ कहा है कि दरवाजे खुले हैं मित्र, आओ सीधे डील करते हैं। तेल चाहिए तो डॉलर की ज़रूरत नहीं है। रूस से डिस्काउंटेड आयल, गल्फ से लंबे कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट सीधे लोकल करेंसी या डिजिटल में। मतलब डॉलर की डिमांड बिल्कुल ख़त्म और डॉलर की हुकूमत अब सिर्फ कहानियों में रह जाएगी। अब सोचिए ज़रा, सऊदी अरब इंडिया की रिफाइनरी में भी निवेश कर रहा है। सिंगापुर 4.6 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट चला रहा है। यूपीआई ग्लोबल और रुपे सिस्टम दुनिया भर में फैल रहे हैं। यानी भारत के पास अब कई दरवाज़ों की चाबी है। रूस का सस्ता तेल, गल्फ की दोस्ती, एशिया का पेमेंट टेक और अपनी कूटनीति की ताकत। और यही वजह है कि अमेरिकी एक्सपर्ट वो सब डरने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन को और दूर धकेला तो सबसे पहले बर्बाद होगा डॉलर। तो दोस्तों, सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि दुनिया सच में पोस्ट डॉलर ईरा में कदम रख चुकी है
या फिर अभी भी डॉलर की बादशाहत बची हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। लेकिन आप सब जानते हैं एक बात कि कभी अमेरिका दुनिया को धमकाता था, स्विफ्ट काट देंगे, डॉलर रोक देंगे, देख लेना क्या होगा। लेकिन अब हाल ये है कि इंडिया बोल रहा है भाई UPI QR कोड स्कैन करो, नक चढ़ेपन की ज़रूरत नहीं है। तो डॉलर भाई साहब इतना घमंड किसी को शोभा नहीं देता। अब ब्रिक्स की बारात में UPI की बैंड और रूस का डिस्काउंट आयल मिल करके तुम्हारा नाच कराने वाले हैं। अब आप बताइए दोस्तों, क्या वाकई दुनिया पोस्ट डॉलर एरा में एंट्री ले चुकी है या फिर अभी अमेरिका के पास अभी भी कोई छुपा ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ सच्चाई भी मिलेगी और व्यंग भी एकदम धड़केदार। जय हिंद मेरे साथियों, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट करिए किस प्रकार का वीडियो मैं आप सबके पास लेके आऊँ। ठीक है, जय हिंद।